वेलकम एट द डिजिटल क्लासेस 3.0। पिछली कुछ वीडियोस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को ख़त्म किया है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एक शॉट में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना। तो आज का चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है। तो सीक्वेंस क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं, कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और बीच में अगर कॉमा करके अगर हम लिखते हैं तो ये होता है सीक्वेंस का फॉर्म। सीक्वेंस क्या होता है, अगर हम कोई भी नंबर एक नॉर्मल वे में लिखते हैं तो इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। और वहीं पे अगर हम सीरीज का बात करते हैं, सीरीज का अगर हम बात करें तो सीरीज क्या होता है, सीरीज होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मीन्स सीक्वेंस में ही अगर हम बीच में एडिशन का साइन ले आ देते हैं तो वो हो जाता है सीरीज का फॉर्म। तो चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन और कुछ नहीं होता बल्कि प्रोग्रेशन जो होता है सीक्वेंस का ही एक पार्ट होता है, लेकिन प्रोग्रेशन में जो होता है ऑर्डर सेम होता है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे अगर हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 12, तो ये क्या है, एक ये सीक्वेंस ही है, लेकिन इसको हम प्रोग्रेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर हम दो नंबर्स के बीच में अगर हम गैप निकाल रहे हैं तो ये हमको सेम दिख रहा है। मीन्स इन दो नंबर्स के बीच का ऑर्डर जो है हमको सेम दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये प्रोग्रेशन में है। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ये हो सकता है 5 10 20 40 80 160। अगर हम इसमें देखते हैं तो इसका ऑर्डर क्या है, अगर हम A2/A1 करते हैं मीन्स 10/5 करते हैं तो यहाँ पे 2 मिलेगा, 20/10 करते हैं तो भी यहाँ पे 2 मिलेगा, 40/20 करते हैं तो भी यहाँ पे 2 मिलेगा। मीन्स यहाँ पे ऑर्डर जो है इसका सेम है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रोग्रेशन 3 प्रकार का होता है, लेकिन प्रोग्रेशन अगर हम देखें तो प्रोग्रेशन पूरे 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रोग्रेशन का अगर हम बात करते हैं, प्रोग्रेशन जो होता है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोग्रेशन 3 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा क्या होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये हमारे सिलेबस में है, लेकिन जो और 3 होता है जिसमें चौथा नंबर होता है वो होता है अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और पांचवा जो होता है वो होता है स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। और छठवां जो होता है ये होता है स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको हम बाय द डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। तो चलिए हमको केवल अभी 3 पढ़ना है, क्योंकि हमारे कंपटीशन के एग्जाम में केवल 3 आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर हम लिख दें 2 4 6 8, प्रोग्रेशन है मीन्स हमको यहाँ पे लिखना क्या है, एक सीक्वेंस के फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम लिख देते हैं 2 4 6 8 सीक्वेंस के फॉर्म में लिखना है, लेकिन सीक्वेंस में अभी हमने बताया ये 2 4 6 8 भी हो सकता है, 5 10 15 20 5 10 20 40 भी हो सकता है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि वो सीक्वेंस अर्थमेटिक में ही है। तो इसके लिए हम इन दो नंबर्स के बीच का गैप निकालते हैं, गैप जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसी को हम डी से डिनोट करते हैं। दो नंबर्स के बीच का अगर हम गैप निकालते हैं तो 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2। मीन्स यहाँ पे अगर हमको कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है, वो भी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, A2 - A1 करके, A2 - A1, जहाँ A2 जो है सेकेंड टर्म होता है, A1 फर्स्ट टर्म होता है। तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 चीज़ हमको ध्यान देना होता है, जिसमें फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। यही 2 टर्म होता है जिसको हमको ध्यान देना होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो चलिए अभी बात करते हैं, जैसे अगर हमको दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके, अगर हमको ऐसे दे दिया जाए, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसका आप बताओ 50th टर्म, इससे हमको पूछ लिया जाए आप बताओ 50th टर्म,
तो आप इसको नॉर्मल बता सकते हो देख के 1 2 3 4 5 6 है तो इसका 50 जो टर्म होगा ये 50 ही होगा। लेकिन अगर यहीं आपको दे दे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट करके अगर यहीं से आपसे पूछ ले आप बताओ 70th टर्म, आपसे 17वां टर्म पूछ ले, तो इसके लिए आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया जिसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म जो होता है क्या होता है, इसको Tn से डिनोट करते हैं और ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n जो होता है ये जो टर्म होता है इसको हम बोलते हैं d कॉमन डिफरेंस, a जो होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ पे अगर हम रखते हैं फर्स्ट टर्म है 2 प्लस n जो है 17 माइनस 1 इंटू डी जो है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16 इंटू 2 और ये हो जाएगा 16 2 32 प्लस 2 34। मीन्स इसका जो 17th टर्म होगा ये 34 होगा। तो जनरल टर्म का फार्मूला जो है ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपसे टर्म तो पूछ लिया, लेकिन इसके बाद बात आता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जगह वो बोल दे अर्थमेटिक सीरीज। सीरीज मीन्स बीच में आपका प्लस का साइन देगा, अर्थमेटिक सीरीज बोल दे और प्लस का साइन देगा, इसका मीन्स आपसे एडिशन पूछेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन है एडिशन से करके, एग्जाम्पल जो है 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके आपको 10 टर्म का एडिशन बताना है। तो इसके लिए पहले तो हमको एडिशन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। एडिशन का फार्मूला जो होता है, अगर आपको एसएन पूछे, एसएन मीन्स सम ऑफ एन टर्म, ये दो फार्मूले होते हैं। एक तो होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, और एक होता है अगर आपको लास्ट टर्म देके सम ऑफ एन टर्म पूछे तो वो होता है एसएन = n/2 a + l। ये होता है दो फार्मूला। तो चलिए पिछले क्वेश्चन में जो था हमारा ये था 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके 10 टर्म पूछा था, मीन्स n की वैल्यू जो है आपकी 10 है। तो सम ऑफ 10 टर्म अगर हमको निकालना है तो ये होता है 10/2 2a, a की वैल्यू है आपका 2 प्लस 10-1 इंटू डी का वैल्यू है 2। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करते हैं 5 × 2 2 = 4 + 9 2 = 18, ये हो जाएगा 22 × 5 और ये हो जाएगा 110। तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला जो होता है Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। चलिए इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका प्रॉपर्टी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बचपन में हम लोग इतना पढ़े थे, लेकिन अभी हमको प्रॉपर्टी जो है नहीं देखना है। हम लोग कंपटीशन देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी देखनी है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हम प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं, बाकी एग्जाम्पल हम लिख के बताएंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, अगर कोई भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसमें आपका कोई भी कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हो तो बाद में जो आपको रिजल्ट में मिलेगा प्रोग्रेशन वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही मिलेगा। जैसे अगर आप 2 4 6 8 डॉट डॉट करके, ये देखिए आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अगर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं के जो है 2, ये हम पूरे प्रोग्रेशन में ऐड करते हैं, मीन्स अगर 2 ऐड करते हैं 4 6 8 10 ऐसे डॉट डॉट, तो ये जो फाइनल हमको मिलेगा प्रोग्रेशन ये भी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप चेक कर सकते हो। 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। तो मीन्स एडिशन करेंगे तब भी हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, अगर आप सेम एज के की वैल्यू 2 ही रखते हो, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो फिर भी आपको वो जो फाइनल में प्रोग्रेशन मिलेगा फिर भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही मिलेगा। थर्ड पे अगर आप देखते हो, अगर आप किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हो वहां पे भी रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही मिलेगा। और लास्ट में अगर डिवाइड भी आप करते हो तो फिर भी वहां पे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अर्थमेटिक मीन होता है। अगर आपको कोई 3 टर्म A B C के फॉर्म में दिया होता है, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो बीच वाला टर्म होता है, मीन्स B होता है, और ये क्या होता है, दोनों टर्म्स का सम ऑफ बाई 2 होता है, मीन्स B = A + C/2, जहाँ पे B जो होता है अर्थमेटिक मीन होता है। अगर आपको यहाँ पे 3 टर्म्स के अलावा अगर आपको n टर्म दे दे तो वहाँ पर अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है A1 + A2 + डॉट 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 प्लस an बाई जितना भी टर्म होगा ये n हो जाएगा, लेकिन आपको नॉर्मल ये 3 टर्म का ही देता है। तो चलिए अभी बात करते हैं, अगर आपको nth टर्म बताना है और आपको अगर सम ऑफ n टर्म दिया है और सम ऑफ n-1 टर्म दिया है, तो अब अगर आपसे nth टर्म पूछे तो आप कैसे बता सकते हो। अगर आपको nth टर्म पूछता है तो आप कैसे बताओगे। अगर आपको सम ऑफ n टर्म मीन्स n की वैल्यू चलिए हम 5 डिनोट करते हैं। अगर आपको सम ऑफ 5 टर्म दे रहा है आपको 25, और आपको सम ऑफ 4 टर्म मीन्स n-1 टर्म दे रहा है 16, और यहाँ से अगर आपसे पूछता है कि आप
फिफ्थ टर्म बताओ, तो आप फिफ्थ टर्म इस फॉर्मूले से बता सकते हो, Sn माइनस Sn-1। तो 5 टर्म का जो सम दिया है ये 25 है, माइनस 4 टर्म का जो सम दिया है ये 16 है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो यहाँ 9 आ जाएगा, मीन्स आपका जो फिफ्थ टर्म है ये हो जाएगा 9। चलिए अभी बात करते हैं, अगर एग्जाम में आपसे बोलता है कि आपको 3 कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज अपने से लेनी है, तो आप कैसे ले सकते हो? इसको आप अपने से कुछ इस टाइप से ले सकते हो, a माइनस डी a प्लस डी। अब हम यही क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ से हमको ये फायदा होता है, अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमको d का वैल्यू कट जाएगा। अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ से आपका d का वैल्यू कट जाएगा, तो यहाँ से हमको नॉर्मली a का वैल्यू ही मिलेगा, जिसको अगर हमारे पास एक वेरिएबल होता है तो सॉल्व करने में ईजी होता है। अगर यहीं से आपको 4 टर्म या 5 टर्म पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ऐसे करके आपको लेना है 4 टर्म। ऐसे ही आगे आपको 5 टर्म बोले, 6 टर्म बोले तो आपको लेना है। तो आज की वीडियोस में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ख़त्म कर लिया। अब इसका क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।